हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो चलिए आज मैं फिर से आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं। इकोनॉमिक्स का है, क्लास 12 का। तो अब तक जो मैंने आप लोगों को बताया था वो था कीमत मांग और आय मांग के बारे में। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो है तिरछी मांग के बारे में। ठीक है, तिरछी मांग क्या होती है इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, और इसका किस तरह से वक्र आप बना पाएंगे एग्जाम में उसके बारे में आपको बता दूंगा। तो अगर आपने कीमत मांग और आय मांग को नहीं देखा है, ठीक है, इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर के आई बटन में जो है जा करके चैनल लिस्ट में जा सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। छोटा छोटा वीडियो मैंने बनाया है ताकि पढ़ाई में आपको भी बोर ना लगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और हाँ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक दे दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ में। तो गाइस, तिरछी मांग होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब कोई वस्तु की मांग अन्य वस्तु की कीमत से प्रभावित होती है तब ऐसे मांग को हम लोग तिरछी मांग या आड़ी मांग कहते हैं। ठीक है, समझ जाइए कि हमारे पास दो वस्तु है, ठीक है, एक्स वस्तु है और वाई वस्तु है। तो वाई वस्तु जो है ना तो उसकी कीमत में कोई परिवर्तन हुआ है, ना ही उपभोक्ता के आय में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, और ना किसी चीज में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन किस में हुआ था? वाई वस्तु की कीमत में कुछ परिवर्तन हुआ था जिसके कारण से एक्स वस्तु की मांग जो है या तो वो घट गई या तो बढ़ गई। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं आड़ी मांग। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आंसर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जब भी हम लोग, ठीक है, आड़ी या तिरछी मांग के बारे में बात करेंगे तो मांग किस दिशा में प्रभावित होगा ये डिपेंड करेगा वस्तु पर। ठीक है, आड़ी मांग को जब हम लोग बताएंगे यानी तिरछी मांग को जब हम लोग बताएंगे तब हम लोग दो वस्तुओं के बारे में भी जिक्र करेंगे। एक हो गया स्थानापन्न वस्तु और दूसरा पूरक वस्तु। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो समान उद्देश्य के लिए एक के स्थान पे दूसरा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अभी आपको एक फोन नंबर लिखना था और आपके पास पेन नहीं था, तो आप पेन के स्थान पे पेंसिल का प्रयोग कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया उसका स्थानापन्न। ठीक है, उसी तरह क्या है ना कि आप कॉफ़ी पीना चाह रहे थे लेकिन आपको कॉफ़ी नहीं मिला, कॉफ़ी के जगह पे आप क्या पी लिए? चाय पी लिए। तो ये हो गया एक दूसरे का स्थानापन्न। ठीक है, तो स्थानापन्न वस्तु समझ गए। अब देखिए स्थानापन्न वस्तु में कैसा संबंध होता है। तो स्थानापन्न वस्तु में एक्स वस्तु की मांग और वाई वस्तु की कीमत में सीधा संबंध देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि एक्स वस्तु की प्राइस जो है यानी कीमत जो है वो बढ़ेगी तो इधर वाई वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर वाई वस्तु की कीमत घटती है तो एक्स वस्तु की मांग भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसे आपको ग्राफ के माध्यम से आपको बता देता हूँ। ठीक है, और जो कुछ भी मैं आपको लिखवाना चाहूंगा वो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप उसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका ग्राफ देखिए क्या होता है। जब भी सीधा संबंध हो तब इसे आप ग्राफ में किस तरह से दिखाएंगे। अब मान लीजिए कि स्थानापन्न में आप दो वस्तु को चुन लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाय और कॉफी ले लेता हूँ। ठीक है, चाय और कॉफी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लकीर में खींच लेता हूँ। पहले एक लकीर मैंने लिया है 0 से x और दूसरा है 0 से y। ठीक है, अब एक साइड में क्या करूंगा तो एक वस्तु की कीमत को दर्शा दूंगा और दूसरी तरफ दूसरे वस्तु की मांग को मैं दर्शा दूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे चाय और कॉफी लिया है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कॉफी की मांग। ठीक है, और इधर लिखते हैं हम लोग चाय की कीमत। यानी एक वस्तु का आपको जो है मांग और एक वस्तु का कीमत आपको यहाँ पे क्या है? दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ऐसा कंडीशन में यानी स्थानापन्न जो होता है, ठीक है, वस्तु वैसे कंडीशन में मांग रेखा जो होती है, ठीक है, सीधा संबंध वाला में वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यानी बाएं से दाएं, ठीक है, वो ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा मांग वक्र। कैसे हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब फॉर एग्जांपल देखिए क्या ना कि जिस समय चाय की कीमत जो थी वो क्या थी ना
कम थी, ठीक है, चाय की कीमत क्या थी, कम थी। मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे 5 रुपये चाय की कीमत थी, ठीक है। तो कॉफ़ी की मांग जो थी इस जगह पे थी, ठीक है, कॉफ़ी की मांग इस जगह पे थी, ठीक है। मैं यहाँ पे प्राइस ही लिख देता हूँ। जिस समय चाय की प्राइस पी थी तो कॉफ़ी की मांग क्या थी, क्यू थी, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी, अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी, पी से P1 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा ना कि देखिए लोगों को चाय जो है ना महंगा लगेगा, उसे लगेगा कि नहीं जितना मुझे चाय का कीमत पड़ रहा है उतना में तो मैं कॉफ़ी भी पी सकता हूँ। तो वैसे कंडीशन में बहुत सारा व्यक्ति क्या करेगा, चाय का उपभोग जो है उसको कम कर देगा और कॉफ़ी का मांग क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो उस तरह से कुछ इस तरह से कीमत बढ़ी है तो कॉफ़ी का मांग इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों के बीच में जो है ना किस टाइप का आपको संबंध मिल रहा है, तो सीधा संबंध देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। एक्स वस्तु का कीमत और वाई वस्तु की जो मांग होगी, या फिर आप बोल सकते हैं कि वाई वस्तु की कीमत और एक एक्स वस्तु की जो मांग होगी, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध होगा, सीधा संबंध होगा। एक का कीमत बढ़ेगा तो दूसरा का मांग क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया किसमें, स्थानापन्न वस्तु के संबंध में, ठीक है। पहले मांग कहाँ पे था, ए में था, और बाद में कहाँ पे शिफ्ट हो गया है, बी में, ठीक है, कीमत के बढ़ने के कारण। तो चलिए अब मैं आपको पूरक वस्तु का भी जो है ना वक्र में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, पूरक वस्तु के बारे में, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पे चित्र बना देता हूँ, दिख रहा है आप लोगों को, इस जगह पे बना देता हूँ। यहाँ पे भी मैं उसी तरह से लकीर लूँगा, एक 0 से x लूँगा और एक 0 से y लूँगा। अब देखिए पूरक वस्तुएं क्या होती है, जो एक साथ प्रयोग में आते हैं, ठीक है। जैसे पेन के साथ इंक जो है एक साथ प्रयोग में आ रहा है, ठीक है। बोर्ड के साथ मार्कर एक साथ प्रयोग में आ रहा है, ठीक है। अब जूता के साथ मोजा पहन रहे हैं तो एक साथ प्रयोग में आ रहा है। चाय के साथ चीनी का प्रयोग हो गया। तो ये सब क्या है, एक दूसरे का पूरक वस्तु है, ठीक है। यानी समान उद्देश्य के साथ जब ये एक साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है, तब उसे हम लोग कहते हैं पूरक वस्तु। और पूरक वस्तुओं में क्या होता है, तो एक्स वस्तु की मांग और वाई वस्तु के कीमत में जो होता है विपरीत संबंध पाया जाता है, ठीक है, उल्टा संबंध पाया जाता है। और इस कारण से यहाँ पे जो मांग वक्र जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दो वस्तु का मैं नाम ले लेता हूँ। यहाँ पे एक वस्तु का कीमत और इधर मैं मांग कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाय की कीमत, ठीक है, चाय की कीमत, और इधर मैं लिख देता हूं चीनी की मांग, मात्रा कर देता हूं तो चीनी की मांग मात्रा। अब देख लीजिए कैसे होगा कि यहां पे मान लीजिए कि चीनी का प्राइस इस जगह पे था, ठीक है, तो सॉरी चाय की प्राइस जब इस जगह पे रहती है पी में, तब मांग जो होता है वो क्यू में होता है, ठीक है। और जैसे ही इसका प्राइस बढ़ जाएगा चीनी का, ठीक है, तो सॉरी चाय का प्राइस जब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हो सकता है लोग जो है चाय को पीना थोड़ा कम कर दे, तो चीनी का भी खपत क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा कि चाय की कीमत बढ़ने से चाय की उपभोग कम होगी और इस कारण से चीनी की खपत भी कम होगी, यानी लोग इसका उपभोग भी क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसका कीमत जैसे हम लोग देखें बढ़ा किसका, चाय का, वैसे ही जो है मांग जो है वो घट गया किसका, चीनी का, यानी दोनों के बीच में विपरीत संबंध देखने के लिए मिलेगा।